बोलते हैं ना पंचशील, उसमें हम बार बार क्या बोलते हैं, वेरमणि सिक्खापदं समाधि। तो ध्यान की आखिरी अवस्था समाधि है। हाँ, वो ज्ञान की आखिरी अवस्था समाधि है, योग की आखिरी अवस्था समाधि है। और बुद्ध जो बोधि सिखा रहे हैं, तो आखिरी अंग समाधि, संबोधि, और फिर उसके पार सम्यक समाधि है। तो ये समाधि आना चाहिए। समाधि अंतिम अवस्था है, वो हर लक्ष्य है, वही निर्वाण है, वही बुद्धत्व है। तो वेरमणि सिक्खापदं समाधि, यानी ये ध्यान है। मैं तो इसका विश्लेषण करता हूँ और फिर हम ध्यान करेंगे। तो हमको ये समझ में आना चाहिए, वेरमणि सिक्खापदं। तो सिक्खापदं मुझे सीखना है। सीखने का अर्थ अभ्यास करना है, और अभ्यास करने का अर्थ है दोहराव वाली प्रक्रिया में जाना है, रिपीटेटिव इसमें जाना है। जैसे कोई चीज पाठ करते फिर याद हो जाए। हाँ, हाँ, तो तो सतत दोहराओ, सतत सतत उसका अभ्यास, सतत सतत उसका अभ्यास। हाँ, तो ये वेरमणि सिक्खा पदंग सीखना है, और उसको हमारा अंग बनाना है। समझा ये, हमारा अंग, सिक्खा पदंग। और अगर वो हमारा अंग बनता, मतलब सीखने की प्रक्रिया, ध्यान की, ज्ञान की, तपचर्या की, ये जो प्रक्रिया है, ये अगर हमारा अंग बनता, तो वन डे वी विल रीच टू द समाज। अगर ये अंग नहीं बनता, अभी 1 घंटा करते फिर छोड़ देते, हाँ, कभी करते कभी नहीं करते, तो फिर वो अंग नहीं बना। जैसे सांस, श्वास हमारा अंग है, हम सोए, खाए पिए कुछ भी करें, श्वास चलते रहती है, हमारा अंग। हमारा शरीर हमारे साथ है, चित्त हमारे साथ है, जो कुछ भी सब हमारे साथ में। इस तरह से सिक्खा पदम, उसको अंग बनाना। तो सिक्खा पदम में 7 चीजें, तो विरत होके हमको 7 अंग को विकसित करना है। और वो 7 अंग है, सम्मा सति, वीर्य, धम्मविचय, उपेक्षा, प्रीति, प्रशक्ति, समाधि। हमने अभी 2 अंगों का अभ्यास किया है। हाँ, तो ये वेरमणि सिक्खा पद्धति, वीरत होना है। जैसे आप मुझसे वीरत है, मुझे देखते, आप कई दूर, थाउजेंड्स किलोमीटर दूर है, आप मुझे देख रहे हैं, वीरत है। मैं आपको देख पा रहा हूँ, हम वीरत है। तो वीरत होके देखना। अब अगर ये नहीं माध्यम होता तो हम नहीं देख पाते थे, लेकिन ये माध्यम ने क्या किया, हमको एक दूसरे के सम्यक दूरी पे लाके रख दिया, सम्यक दूरी, राइट डिस्टेंस पे लाके। और राइट डिस्टेंस के कारण आप मुझे देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, मैं आपको देख सकता हूँ, अनुभव कर सकता हूँ। ये सम्यक दूरी, अगर हम पदार्थ को देखते और सम्यक दूरी पे उसका निरीक्षण करते, तो पदार्थ के भीतर जाके उसका सत्य पता। तो अगर हमको हमारा सत्य पता चाहिए, तो सोई सोई से सम्यक दूरी निर्माण करना है। और दूरी निर्माण करके, तो वो उस दूरी को निर्माण करने की विधि को वेरमणि बनाया। वेरमणि, सोई सोई से विरत होना, सोई सोई को देखना, विपස්සना, विशेष रूप से सोई सोई को देखना और सोई सोई को अनुभव करना, ये बोधिसत्व है। इसको मैंने 3 शब्दों में ढाल दिया है, समा दिया, वे, वी, वो साधना। इसको मैंने नाम दिया, ये दुनिया में ये नाम किसी ने नहीं, ये मैंने अभ्यास करके बुद्ध के ज्ञान, विज्ञान, तत्व ज्ञान को 3 शब्दों में समाहित कर दिया। वे, वी, वो। वे का अर्थ वेरमणि, वी का अर्थ विपස්සना, और वो का अर्थ बोधि साधना। ये वे भी वो साधना, और इसका अंतिम लक्ष्य है समाधि। तो वेरमणि सिक्खा पदम समाधि। तो आपको ये 7 अंगों का अभ्यास करना, और इसमें सारी दुनिया, पूरा त्रिपिटक, पूरा, अगर ये 7 अंग अगर आ गए, तो आपको हर धर्म का ऐसे ही समझ में आएगा कैसा है करके, उसकी लेवल क्या है, उसकी स्टेटस क्या है, वो जो आदमी सिखा रहे उसका तल क्या है, ये भी पता चलेगा। तो ये 7 अंग का अभ्यास करना बहुत जरूरी है, और वो 7 अंग का थियोरेटिकली भी, प्रैक्टिकली भी। तो अब खुद से वीरत होना, देखना, इसका अभ्यास। तो ये अभ्यास कैसा, सब आगे लोग सब? हाँ, हम शुरू कर सकते हैं मेडिटेशन। यस, सब आ गए, सब आ गए ना? तो हम ध्यान में क्या करते? हाँ, तो ध्यान में क्या, ये समझ लेना है कि ध्यान में हम ये करते कि 3 बिंदु की साधना हम। हाँ, तो 3 बिंदु मतलब कैसे, कि जैसे हम किसी को देखते, तो तू और मैं और तू को जो देखने वाला तीसरा बिंदु है, वो है, वो ध्यान बोलते हैं, वो। हाँ, ये वह तीसरा बिंदु है। तो हमको निर्माण करना है हमारे भीतर वह, हाँ, ये तीसरा बिंदु बोधि का बिंदु, ये ध्यान का बिंदु है। तो ये कैसा है कि जैसे हम
आंखें बंद करते न श्वास को देखते, तो श्वास भीतर जा रही एक बिंदु हो गया, श्वास बाहर जा रही दूसरा बिंदु हो गया, और ये आती जाती श्वास को जो देख रहा वो तीसरा बिंदु। तो तीसरा बिंदु, तो ये सब पूरे ये हाईएस्ट लेवल ऑफ सेंस ऑर्गन, सब ग्लैंड्स यहाँ, इसलिए इसको आज्ञा चक्र बोलते, आज्ञा केंद्र बोलते, इसको प्रज्ञा केंद्र बोलते, ये बोधिका केंद्र बोलते, और यहाँ प्रकाश है। तो आपको सारी ऊर्जा यहाँ केंद्रित करना है, यहाँ। तो आंखें बंद करके आंखें बंद करो। हाँ, सहज स्वाभाविक, रीढ़ सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद, और बंद आंखें, और आपको दृष्टि को थोड़ा सा ऊपर की तरफ टर्न करना है, दोनों आंखों के बीच में, भ्रुकुटी के मध्य में, जहां हम बिंदी लगाते वहां देखते रहना। तनाव रहित, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई तनाव नहीं, बहुत ज्यादा खींचना नहीं आंखों को, जस्ट ऊपर की तरफ थोड़ा सा रोल करना, थोड़ा सा टर्न करना, वहां देखना, वो प्रकाश को देखते रहना, प्रकाश को देखते रहना। और इसका भी अभ्यास करेंगे, सराव करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि दोनों आंखों के बीच में प्रकाश, एक प्रकाश बिंदु, लाल, पीला, नीला, इस तरह का उस प्रकाश बिंदु को देखना, और फिर कोशिश करना नासाग्र दृष्टि, उस प्रकाश को देखते हुए श्वास को देखने की कोशिश करना। ये श्वास, तो श्वास भीतर जा रही तो बाहर जा रही, श्वास का अनुभव करना है, और श्वास का अनुभव करते करते दोनों ओठों का अनुभव करना है, ऊपर का ओठ, नीचे का ओठ, ओठ बंद है, दांतों के ऊपर दांतों का अनुभव करना है, फिर दांतों के पीछे तालू से स्पर्श करती जीवा का अनुभव करना है, इसको हिलने में 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, जब तक भी आप ध्यान साधना करते, ये 3 चीजों का आपको अनुभव होना चाहिए सतत। ओठ बंद, ओठों का अनुभव, दांतों के ऊपर दांतों का अनुभव, और दांतों के पीछे दांतों को और तालू को स्पर्श करती जीवा। तो जीव, और ये जीवा को हिलने नहीं देना, ये जीवा हिलती, कंपित होती, और शब्द तैयार होते, विचार तैयार होते, और फिर हम विचारों की यात्रा में चले जाते हैं, अतीत में, भविष्य में। जैसे आप वो ये टिप ऑफ द टंग के प्रति जागरूक होते, हिलने नहीं देते, तो जीवा अकंप हो जाती, तो कंठ अकंप हो जाता, और ये कंठ और जीवा डायरेक्टली मन से जुड़े हुए, तो मन भी अकंप होता था, मौन में चले जाता। तो मौन निर्माण होना चाहिए, तो मौन, फिर कायिक, वाचिक, मानसिक मौन, उसमें किसी भी तरह का शब्द नहीं आना चाहिए, विचार नहीं आना चाहिए, लेकिन इस तरह से सही ढंग से साइंटिफिकली सतत करते, तो आपको समझ में आएगा कि मौन हुआ जा सकता है। हाँ, तो ओठों का अनुभव, दांतों का अनुभव, जीवा का अनुभव, चेहरा शांत है, पलक बंद है, तो अपने पलक को अनुभव करना है, अपने आंखों को भी अनुभव करना है, फिर दोनों आंखों के बीच में, पलकों के बीच में श्वास को अनुभव करना है, पलकों के बीच में प्रकाश को अनुभव करना है, फिर श्वास को भी अनुभव, तो एक साथ दोनों आंखों के बीच में प्रकाश और आती जाती श्वास का अनुभव। तो पहले 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट तक जोर से श्वास लेना, गहरी श्वास लेना, गहरी श्वास छोड़ना, ये प्राणायाम का टाइप अभ्यास होता, और जितनी गहरी श्वास लेते छोड़ते, तो फिर मन भटकता नहीं। हाँ, हम अपना जोर लगा रहे लेने छोड़ने में, श्रम कर रहे, अब जहाँ जोर लगा रहे तो फिर मन भटकता नहीं। अगर एकदम से हम नैसर्गिक श्वास के ऊपर चले जाते, एकदम नैसर्गिक, तो पता ही नहीं चलता श्वास आ रही है कि नहीं आ रही, तो कोई लोग सो जाते, और कई लोग श्वास को अनुभव नहीं करते, तो भटक जाते। तो अगर हमको मन के भटकन को रोकना है, तो गहराई से अगर 1 मिनट, 2 मिनट श्वास लेते तो एक प्राणायाम होता, गहरी श्वास लेते तो ऑक्सीजन भीतर ज्यादा जाता, गहरी श्वास छोड़ते तो कार्बन डाइऑक्साइड भीतर जाता, तो पूरा शरीर ऑक्सीडाइज हो जाता, प्राणवान हो जाता। और गहरी श्वास लेते, अनुभव करते, नाक, गला, छाती, पेट, और 20 उंगलियों का अनुभव करते, दोनों हाथों, दोनों पैरों का, तो ऐसे लगेगा कि पूरा शरीर श्वास ले रहा, पूरा शरीर श्वास छोड़ रहा। तो बुद्ध ने ये चीज सिखाई है कि पूर्ण शरीर के प्रति संवेदनशील रहते हुए श्वास लेना और श्वास छोड़ना, तो पूरे शरीर का अनुभव। तो दोनों पैरों का अनुभव करो, देखो पैर के ऊपर पैर कौन सा है, ये ब्रेन का फंक्शन है। ये बंद आंखों से ही आप अनुभव कर सकते हैं कि कौन सा पैर नीचे, कौन सा पैर ऊपर।
बायां पैर ऊपर है कि नीचे, दायां पैर ऊपर है कि नीचे। तो पैर के ऊपर पैर का स्पर्श से जो अनुभव करना है, पैर के नीचे जमीन का अनुभव करना है, फिर सीट का अनुभव करना है, पूरे शरीर का भार सीट के ऊपर है। तो ये तो सीट जो स्पर्श कर रही है, चाहे आप सोफा पे बैठे हो, जमीन पे बैठे हो, आसन में बैठे हो, तो वो स्पर्श द्वारा वो अनुभव करना है जमीन का, सोफे का। फिर भार कितना है पूरे शरीर का सीट के ऊपर, ये डिस्क्रिमिनेशन, ये डिफरेंशिएशन कि सीट की ओर भार ज्यादा है और दोनों पैर के ऊपर शरीर का भार कम, तो दोनों पैर संतुलन दिए, ये अनुभव होता है। तो पैर के ऊपर पैर का अनुभव, पैर के नीचे जमीन, वहां पैर की ओर भार कम है, और रीढ़ सीधी, गर्दन सीधी, आंखें तो बंद, आंखों का अनुभव, ओठ, दांत, जीवा। और फिर ये मैं बैठा हूँ तो अपने आप को ऐसे देखना जैसे आंख खोल के हम किसी और को देखते, बुद्ध की मूर्ति देखते, या किसी व्यक्ति को आसनस्थ बैठा हुआ देखते। ऐसा ही सोई सोई को बैठा हुआ अनुभव करना, सर से लेके पैर तक, पैर से लेके सर तक, तो पूरे जो सर का अनुभव, आंखें बंद है, चेहरा शांत है, ओठ के ऊपर ओठ, दांत के ऊपर दांत, जीवा का अनुभव तालू से स्पर्श करती हुई, गर्दन सीधी, कंधे बिल्कुल सीधे, दोनों हाथों का अनुभव, दोनों पैरों का अनुभव। आपने पैर से लेकर सर तक अपने पूरे शरीर का अनुभव करना, और फिर गहरी श्वास भीतर जारी, गहरी श्वास बाहर जारी। तो 6 अंगों को उसके ऊपर, ये जो हमारे सेंस ऑर्गन से 6, उस श्वास के ऊपर लगाना। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, ये श्वास भीतर जाती है, उसका स्पर्श अनुभव करना, उसका गंध अनुभव करना, उसका स्वाद अनुभव करना, उसकी ठंडी, उसकी गर्मी, ये श्वास भीतर जाती, आप ठंडक अनुभव कर सकते हैं, श्वास बाहर जा रही, उसकी गर्मी अनुभव कर सकते हैं, श्वास बाहर जाती और नाक के नीचे ओठ के ऊपर स्पर्श कर, फिर श्वास भीतर जाती। हर श्वास की अपनी ध्वनि है। आती श्वास की अपनी ध्वनि है, जाती श्वास की ध्वनि है। तो इस तरह से अंतर इंद्रियों को जागरूक करना, ये अचेतन जो ब्रीदिंग है, अचेतन अंग जो है भीतर के, उनको जागरूक करना। तो गंधेंद्रिय जागृत करना, स्पर्शेंद्रिय जागृत करना, स्वादेंद्रिय जागृत करना। धीरे धीरे आप करते करते आपको एक भीतर अलग स्वाद पता चलेगा कि ध्यान का अलग स्वाद, बीमारी का अलग स्वाद है, कुछ खाते पीते उसका अलग स्वाद है, और ध्यान करते थे एकाग्रता, फिर सजगता, हाँ उसका एक अलग स्वाद है। अलग तरह का मुंह में एक बहता हुआ रस आप अनुभव करेंगे, जैसे आप यूनाइटेड हो जाएंगे खुद ही खुद से, तो आप अनुभव कर सकते। और फिर गहरी श्वास भीतर जा रही, बाहर जा रही, और फिर आपको अनुभव होगा, ये डिस्टेंस देखना है आपको, कि ये जो प्रकाश है दोनों आंखों के बीच में, ये प्रकाश स्थिर है और श्वास गतिमय है, आती और जाती। ये इसके गति को अनुभव करना, आती जाती श्वास को। और वो जो प्रकाश है, जिस जहां से मैं देख रहा हूँ, जहां से मैं अनुभव कर रहा हूँ, ये बोधि का केंद्र, ये प्रज्ञा का केंद्र, दोनों आंखों के बीच में, भ्रुकुटी के मध्य में, वो देख रहा है, वो अनुभव कर रहा है। तो श्वास, आती जाती श्वास को, तो वो केंद्र स्थिर है, अकंप है, अडोल है, वो अगति में है, उसकी कोई गति नहीं। और ये श्वास आ रही जा रही, उसके डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स, उसकी ध्वनि, उसकी ठंडी, उसकी गर्मी, उसका गंध, ये सब दिखते। तो ये डिस्टेंस अनुभव करना है कि नाक को श्वास स्पर्श कर रही है, उसकी ठंडी गर्मी, और दोनों आंखों के बीच में जो प्रकाश है, ये डिस्टेंस को अनुभव करना। और धीरे धीरे ये डिस्टेंस आपको कैसे बढ़ता, ये देखना है। अब श्वास भीतर जाती तो देखो कंधे ऊपर उठते, तो आप देखेंगे कि वो जो बोधि का केंद्र है दोनों आंखों के बीच में, वो और कंधे दूर चले, उसका अनुभव कर सकते। तो देखो जैसे श्वास भीतर जाती, कंधे ऊपर उठते, फिर फिर छाती कैसे एक्सपांड होती, वर्तुलाकार, तो फिर हम और दूर जा रहे हैं। फिर देखो श्वास पेट में जाती और नाभि को छूती, नाभि ऊपर उठती, पेट ऊपर उठता हुआ दिखता, बैठता हुआ दिखता, वो अलग अनुभव होता। और फिर पेट के ऊपर हमारा कुछ कसाव है, वस्त्र का, नाड़ी का, पैंट का, तो वो भी दिखेगा कि जैसे श्वास पेट में जाती, पेट तन जाता, तो वस्त्र भी तन जाता, तो वो अनुभव करना है। तो इस तरह से
ये चीजें दूर दूर कैसे हो जाती, डिस्टेंस कैसे कैसे बढ़ते जाते, ये अनुभव करना है। फिर आप उस ये श्वास को नाभि तक चली जाती और फिर आप अनुभव कर सकते कि दोनों पैरों का, तो पैर के ऊपर पैर, वो जो स्पर्श है वो कितना दूर है, वो दूर हो गया। दोनों हाथों के ऊपर हाथ है, तो जो उसको भी अनुभव कर सकते हैं, तो वो स्पर्श के द्वारा हाथ भी अलग है। इस तरह से स्पर्श के द्वारा खुद ही खुद को अनुभव करना और खुद ही खुद को देखने की कोशिश करना। तो जैसे आँख खोल के दूसरे को देखते तो दूसरा अलग दिखाई देता, कुछ डिस्टेंस भी दिखाई देता, वो एक अंतराल हम अनुभव कर सकते, मैं और तू के बीच में, दूसरे के बीच में। ऐसा ही अंतराल श्वास और अपने आप में अनुभव करना। तो श्वास से जब तक आप पृथक नहीं होते, श्वास से जब आप विरत नहीं होते, अलिप्त नहीं होते, अलग नहीं होते, तब तक आप सजग नहीं। तो पहले एकाग्रता, फिर समग्रता और फिर समग्रता से कोशिश कि श्वास अलग है, मैं अलग हूँ। तो हूँ आया, तो मैं समझ जाना कि मैं बस प्रकाश हूँ। वो दोनों आँखों के बीच में जो बोधि का प्रकाश है, जो आलोक है, वो मैं हूँ। तो एक केंद्र बिंदु बनाना है, तो वो तीसरा बिंदु है। और श्वास आती जाती, ये 2 बिंदु। तो इसको सतत अनुभव करना है। फिर श्वास भीतर जाती है ठंडक, बाहर जाती गर्मी, ये 2 बिंदु है। और वो तीसरा बिंदु है, वहाँ ना ठंडा है ना गर्म, ना उसका आना है, जाना है। फिर उसका गंध आता, तो फिर गंध जाता, ये 2 बिंदु है, वो तीसरा। ये 3 बिंदु की साधना कर। फिर उसकी एक अलग श्वास है, श्वास भीतर जाती है, उसका एक अलग आवाज है, वो आवाज को अनुभव करना। आती श्वास की आवाज, जाती श्वास की आवाज, ये 2 बिंदु अलग है। और ये तीसरा बिंदु है कि वो यथाभूत ज्ञान दर्शक बिंदु है। वो आता भी नहीं, जाता भी नहीं। जैसे कोई एक चौकीदार दरवाजे पे खड़ा रहता, आ रहा जा रहा, वो खड़ा है, वो स्थिर है, जा नहीं रहा। तो ऐसे तो एक बिंदु, स्थिर बिंदु हमें हमारे भीतर एकाग्रता से, सजगता से, ध्यान साधना से निर्माण करना पड़ता। और फिर धीरे धीरे वो बिंदु ही दृष्टा बनता, साक्षी बनता, और वो ही फिर बुद्ध बनता। तो इस तरह से कोशिश, तो श्वास भीतर जा रही, बाहर जा रही, तो जैसे दूसरे को देखते दूसरा अलग और मैं अलग, तो ऐसे ही ध्यान साधना करते करते श्वास को देखते परिपूर्ण एक उसका वर्तुल बनता। श्वास भीतर जाती, नाभि को छूती, फिर बाहर जाती नाक को, और फिर ओठ को बाहर जाती। तो इसको बहुत सटीक रूप से अगर आप अनुभव कर सकते, तो बाह्य अंतराल और भीतरी अंतराल अनुभव करना है बहुत सूक्ष्म रूप से। तो धीरे धीरे संत करना, शांत करना श्वास, फिर नैसर्गिक और उसकी लय अनुभव करना, उसका रेट, रिदम, लय अनुभव करना है। अगर इस उस अपने आप को अनुभव करना है कि मैं सहज शांति से बैठा हूँ, ये मेरी लय है, ये मेरा रेट है, ये मेरा रिदम है। अगर ये रिदम आप अनुभव करें और इसको ऐसा ही ऐसा रखे, तो आप क्रोध नहीं कर सकते। ये रिदम के साथ आप ईर्ष्या नहीं कर सकते, आप किसी से झगड़ा नहीं कर सकते, लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी चीज अगर करना है, ये रेट, रिदम, लय बदल जाए। ये लय को अनुभव करना कि ये मेरी लय है। ये श्वास भीतर जा रही, तो श्वास के साथ भीतर जाना, कंधे ऊपर उठते, छाती वर्तुलाकार फैलती, कपड़े तन जाते, तो स्पर्श के द्वारा परिधि का अनुभव शरीर का, फिर पेट का अनुभव, और फिर नाभि को छूती श्वास, फिर बाहर जाती, ओठ को छूती। तो आपको ये अनुभव करना है कि श्वास नाभि को छूती तो एक क्षण के लिए रुकती, बहुत सूक्ष्म क्षण, उसको अंतराल बोलते, भीतर का अंतराल, उसको आत्म केंद्र बोलते। और फिर श्वास बाहर जाती, नाक के बाहर, ओठ को छूती और एक क्षण रुकता, और वो है बाह्य अंतराल, और उसको बाह्य गैप भी बोलते। बाह्य बिंदु है, ये आंतरिक बिंदु है। ये बाह्य बिंदु ब्रह्म केंद्र है, ये ब्रह्मांड का केंद्र, बाह्य जीवन का केंद्र है। और ये बाह्य जीवन भीतर जाके हमें जीवित करता, उसका केंद्र हमारा नाभि है। ये नाभि से लेके नाक, ये वर्तुल को देखना, तो ऐसे वर्तुल बनाना है आपको भीतर। ये श्वास का वर्तुल, और फिर इसके वर्तुल को देखते 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 फिर हमारे भीतर संवेदनाओं का वर्तुल बनता। बैठे हैं तो कहीं सुखद संवेदना आती, वो जाती, श्वास आती जाती, सुखद संवेदना आती जाती, दुखद संवेदना आती जाती, तो इसका देखना है। तो आपको श्वास से पृथक होके श्वास को देखते आना चाहिए, तो आप सूक्ष्म रूप से भीतर जाके संवेदनाओं के प्रति
पृथकत्व अनुभव कर सकते, वीरत होने का अनुभव, अलग होने का अनुभव संवेदनाओं से। तो श्वास स्थूल है और फिर भीतर जाते तो संवेदना सूक्ष्म है। तो आती जाती संवेदना, संवेदना मतलब कहीं खुजली हो रही, कहीं जड़ लग रहा, कहीं चिटिया चल रही, कहीं पिंडली में दर्द हो रहा, कहीं कमर में दर्द हो रहा, पीठ में दर्द हो रहा, गर्दन में दर्द हो रहा, किसी कंधे दर्द हो रहे, हाथ रखे हुए, ये जो दर्द है, पीड़ा है, पेन है, इसको अनुभव करना है। ये सुखद संवेदना, इसका एक वर्तुल है। सुखद संवेदना आती फिर जाती, उसका उदय वही बोला है। फिर दुखद संवेदना आती जाती, उसका भी एक अपना वर्तुल है। और फिर इसका धम्म विचयन करते तो हमको पता चलेगा कि माए पॉजिटिव विचार आते, विधायक विचार आते तो सुखद संवेदना आती, नकारात्मक विचार आते तो दुखद संवेदना आती, और ये सुखद संवेदना कैसे दुखद संवेदना में परिवर्तित होती, दुखद संवेदना कैसे और दुख देती, और फिर वो भी निरंतर बदलते 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 सुखद संवेदना में परिवर्तित होती। तो सुख दुख में, दुख सुख में ऐसे परिवर्तित होते रहता। जैसे रात आती, फिर दिन आता, सुबह शाम ऐसे बदलते रहते। ऐसे ये सुखद दुखद संवेदनाओं का वर्तुल है, और ये वर्तुल हमारे चित्त के साथ रिलेटेड है। चित्त में विज्ञान, संज्ञा, संवेदना, संस्कार, ये वर्तुल बनता चित्त का। हम तो हर चीज तो 5 इंद्रियों के द्वारा जानने की कोशिश करते हैं। तो चक्षु विज्ञान, कर्ण विज्ञान, स्वाद विज्ञान, स्पर्श विज्ञान, गंध विज्ञान, और ये विज्ञान को जो अनुभव करता वो मनोविज्ञान। ये 6 तरह के विज्ञान, फिर वो 6 तरह के विज्ञान कैसे विचार करते, पॉजिटिव, निगेटिव, विधायक, नकारात्मक, अच्छा बुरा, मूल्यांकन करते, वैल्यूएशन करते, रिकॉग्निशन करने की कोशिश करते सोच समझ कर, और फिर वो विचार कैसे वेदना में परिवर्तित होती, थिंकिंग कैसे फीलिंग में परिवर्तित होती, और फीलिंग फिर कैसे राग द्वेष में, लोभ मोह में, प्रतिक्रिया में चले जाती, संस्कारों में चली जाती। ये पूरा वर्तुल, तो जितना गहराई में जाएंगे हमें पता चलेगा। तो आपको श्वास का अनुभव, तो श्वास के साथ चित्त जुड़ा हुआ है। तो जैसे श्वास आ रही जा रही, संवेदना आती जाती, तो चित्त में भी शब्द आते जाते, विचार आते जाते, भाव आते जाते, वृत्ति आती जाती, प्रवृत्ति आती जाती, कई चीजें आती, अतीत आता जाता, भविष्य आता जाता, कल्पना आती, स्मृति आती और जाती। ये वृत्तियों का, प्रवृत्ति का एक वर्तुल है बन। तो श्वास का वर्तुल, उससे अलग रह के श्वास को देखते आना है। ये वेरमणि शिक्षा पदा, तो वीरत होके सीखने की कोशिश करने से सजगता, और सजग होके फिर धम्म विचय, और फिर संवेदनाओं को देखते, तो संवेदनाओं के प्रति सजगता मतलब संवेदना अलग दिखनी चाहिए। जैसे आप खोलते दूसरा अलग दिखता, ये सजगता। तो आपको संवेदनाओं के प्रति सजग होना मतलब संवेदना अलग दिखनी चाहिए, उससे पृथकत्व, उससे अलग होने का अनुभव होना चाहिए। और फिर संवेदना चित्त का भाग है, तो उस तरह से चित्तानुपसना, चित्त को देखते आना चाहिए कि क्या आ रहा है। चित्त से पृथकत्व हमको विकसित करना पड़ेगा। तो ये वेरमणि शिक्षा पदम, तो चित्त के प्रति सजग होना, संवेदनशील होना, और उसको देखना और उसको अनुभव करना। जो कुछ भी आता चित्त में, आपने पहले अनुभव करना चाहिए अपने से अलग। अगर हम अपने से अलग उसका अनुभव नहीं कर सके, तो फिर जो भी आता है वो हमको प्रभावित करता है, और उसके प्रभाव में हम जाते, और जो जैसा चित्त बोलता वैसे करते। उसमें गाली आई तो गाली के साथ एक हो जाते हैं, तो फिर हम गाली गलौज करते हैं। उसमें क्रोध आता तो क्रोध के साथ एक होते, हम क्रोधी बन जाते। उसमें चोरी की इच्छा आती तो हम उसके साथ एक होते तो चोर बन जाते। हमको वासना आती, कामना आती, उसके साथ एक हो जाते तो हम वासना के साथ एक होके बह जाते। फिर झूठ बोलने का विचार आता तो झूठ के साथ एक होता थे, झूठे होते। कुछ गुटखा, तंबाकू, दारू कुछ पीने की इच्छा आती, हम उसके साथ एक हो जाते हैं। ये पृथक, अगर ये हम पृथक हो सके तो हमारी आइडेंटिटी टूट, हम उसका तादात्म्य टूटता। अगर तादात्म्य टूटा तो वी विल बिकम अ मास्टर ऑफ द माइंड, अदरवाइज वी आर अ स्लेव ऑफ। ये माइंड मास्टर है, हम स्लेव है, वो जैसा बोलता हम वैसा करते। ये चित्तानुपसना। तो इस तरह से आपको सतत वेरमणि शिक्षापदम समाधि, तो समाधि के तरफ जाना है। तो विरत होके बोधि का एक एक अंग कैसे विकसित करना, तो विपश्यना, तो विपश्यना का अंग पहला श्वासानुपसना। तो श्वास को देख रहे तो श्वासानुपसना देखना, मतलब श्वास अलग होना चाहिए। वेरमणि शिक्षा पदम, वेरमणि विपश्यना करना, विरत होके श्वास को देखा तो श्वास से अलग हो गए। फिर काया को देखे
तो कायानुपश्ना, तो काया अलग दिखनी चाहिए। ये मेरी काया, ये मेरे हाथों का स्पर्श, ये पैरों का स्पर्श, ये वस्त्र का स्पर्श, ये मैं बैठा हूँ जमीन का स्पर्श, सोफे का स्पर्श, चेयर पे बैठा हूँ तो चेयर अलग है, सब अलग। तो पूरा शरीर आँख से लेके पैर तक, पैर से लेके आँख तक, फिर सर तक, आगे पीछे से वर्तुलाकार सब ऐसे दिखना चाहिए। तो स्पर्श के द्वारा शरीर का अनुभव, ये पलक बंद है तो स्पर्श है, उसका अनुभव। ये ओठ के ऊपर ओठ है, स्पर्श है, अनुभव। दाँत के ऊपर दाँत, वो अलग दिखना चाहिए। जीवा का स्पर्श हो रहा तालू से, वो अलग दिखना चाहिए। तो इस तरह से फिर ये वस्त्र, ये कंधे के ऊपर वस्त्र है, वो स्पर्श कर रहे हैं। तो स्पर्श के द्वारा अनुभव करना। तो जहाँ-जहाँ ध्यान जाएगा वहाँ-वहाँ आपको ज्ञान आएगा। तो ध्यान का मतलब देखना, और ज्ञान का अर्थ अनुभव करना। यथाभूत ज्ञान। तो पहले श्वासानुपस्ना, श्वास को देखा, श्वास अलग, काया को देखा, भीतर से देखा, बाहर से देखा, ये श्वास भीतर जा रही, तो नाक में अनुभव कर रहे, गले में अनुभव कर रहे, फिर छाती में अनुभव कर रहे, पेट में अनुभव, भीतर से अनुभव कर रहे। कैसे छाती फैल जाती, पेट फैल जाता, कंधे उठ जाते। हाँ, तो ये भीतर से अनुभव कर रहे हैं। और जैसे ही श्वास भीतर जाती है, एक्सपांड होती छाती, पेट, तो वो जो वस्त्र पर स्पर्श कर रहे हैं, वो भी तन जाते। तो शरीर का परिधि का बाहर से अनुभव, तो शरीर का भीतर से अनुभव, बाहर से अनुभव, ये दोनों तरह से उसको बुद्ध ने अजितम बहिद्धा बोला है, बाहर से अंदर से अनुभव करना शरीर का, ये कायानुपस्थ। और फिर आपको पता चलता, जैसे दूसरे को देखते दूसरा अलग, मैं अलग, तो श्वास अलग, ये पलक का अनुभव होगा। और ऐसा भी अनुभव कर सकते हैं, जैसे हमको आंखों से दिखता था, चश्मा लगाते तो हमको अनुभव होता, अरे ये चश्मा अलग है, मैं चश्मे के द्वारा देख रहा हूँ। तो ऐसे ही आपको अनुभव होना चाहिए कि ये आँख के द्वारा मैं देख रहा हूँ। हम कान को यंत्र लगाते, फिर सुनते, या मोबाइल का वो ये डालते कान में, सुनते, तो हमको पता रहता कि मैं ये इंस्ट्रूमेंट डाला कान में, फिर सुन रहा हूँ। तो ऐसा अनुभव होना चाहिए कि ये मेरा कान अलग है। हर इंद्रियों से अलग-अलग का अनुभव होना चाहिए कायानुपस्थित। ये इंद्रियानुपस्थित। तो श्वासानुपस्थित, कायानुपस्थित, फिर इंद्रियानुपस्थित, मैं कान से क्या सुन रहा हूँ, तो शब्द अलग, वो शब्द स्पर्श कर रहे कान के पर्दे को, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को, तो वो अलग। फिर वो शब्द भीतर जाके कैसे कर्ण विज्ञान जागृत होता, फिर कर्ण संज्ञा कैसे जागृत होती, फिर वेदना कैसे जागृत होती, फिर मेरे मन में क्या आता, कैसे आता, फिर मैं कैसे जुड़ जाता हूँ, कैसे फिर मैं प्रतिक्रिया करता हूँ। आँख से देखने के बाद फिर क्या देखता हूँ, फिर कैसे रूप विज्ञान कैसे जागृत होता, फिर थिंकिंग कैसे, फीलिंग कैसे, फिर रिएक्शन कैसे, गंध कैसे, स्पर्श कैसे, फिर मन में क्या आता। तो हर चीज को देखना, तो ये इंद्रियानुपस्थित। तो श्वासानुपस्थित, कायानुपस्थित, फिर इंद्रियानुपस्थित। और कहीं भी खुजली होती तो ऑटोमेटिकली स्पॉन्टेनियसली हाथ चले जाता। हम कॉन्शियस नहीं रहते, हाथ चले जाता। तो हमको पता चलना चाहिए कि कहीं खुजली हो रही नहीं है, मन आदेश दे रहा हाथ को कि खुजली करो। तो हमने उसको देखना चाहिए कि ये खुजली अलग है, हाथ पे एक अलग तरह के भाव है जाने का, वो खुजली करने का, तो वो हमको पता चलना चाहिए। ये क्रियानुपश्ना। तो कोई भी क्रिया करते, किसी भी तरह का कर्म करते, तो उसके प्रति भी सजग रहना, ये क्रियानुपश्ना। तो श्वासानुपश्ना, कायानुपश्ना, इंद्रियानुपश्ना, क्रियानुपश्ना, और फिर भीतर 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 जाके संवेदनाओं को देखते। तो संवेदनानुपश्ना, संवेदना चित्त का भाग है, चित्तानुपश्ना, तो चित्त की कोई भी चीज आई, आंखें बंद करके पहले मुझे दिखना चाहिए। तो ये चित्त में आई हुई घटना है, ये शब्द आया, फिर ये विचार आया, फिर ये वृत्ति आई, ये प्रवृत्ति आई, ये भाव आया। और फिर जैसे ही विचार, भाव, कोई वृत्ति प्रवृत्ति मन में आती, तो शरीर में कैसे संवेदनाएं जागृत होती, फिर वो संवेदना कैसे आदमी को कंपेल करती, हाँ, कि रिएक्ट करने के लिए, कि किसी तरह की प्रतिक्रिया करने के लिए। अच्छी संवेदना कैसे राग के लिए प्रेरित करती, दुखद संवेदना आती है तो कैसे द्वेष के लिए प्रेरित करती। ये सारा प्रपंच भीतर, ये सारे वर्तुल जो होते रहते इसको देखने का। तो जैसे जैसे आपकी गहराई बढ़ेगी, आप भीतर जाएंगे, तो चित्त को भी देखेंगे। तो और चित्त को देखते देखते फिर आपको पता चलेगा कि मेरा चित्त कैसा है, और चित्त के ऊपर मेरा कोई नियंत्रण नहीं। चित्त में ऐसी भी चीज आ सकती है जैसे हम सोचते हैं, और जैसा हम सोचते हैं वैसी चीज आती ही नहीं कई बार। तो चित्त को सतत देखते रहना, ये सूत्र है बुद्ध की, पानाति पाता वेरमणि सिक्खापदं समाधि।
हिंसा करने की वृत्ति, दूसरे को मारने की वृत्ति, दूसरे को दुःख देने की वृत्ति किसी भी तरह से मन में आती, वे रमणी सिक्खापदा। सजग रहो, धम्म विचन करो, समता में रहो, प्रतिक्रिया मत करो, सोचो समझो। हाँ, और समझ के द्वारा कुछ क्रिया को करना ही है, तो समझ के द्वारा। अदिन्न दाना वेरमणि सिक्खापदं समाधि। किस किसी की भी चीज दिखती तो उठाने का दिल करता, चोरी करने की इच्छा होती, जो मेरा नहीं है, जो मैंने श्रम से नहीं कमाया, वो लेने की कोई वृत्ति हमारे भीतर आती। अदिन्न दाना, किसी ने दान में नहीं दिया और मेरा नहीं है, उसको लेने की इच्छा मन में आना, तो उसको देख के आना चाहिए। अदिन्न दाना वेरमणि सिक्खापद। किसी भी तरह की कामना, किसी तरह की वासना हमारे मन में आती, चाहे कोई भी हो, कोई काम करने की कामना, करने की, सेक्स की, कोई भी वासना मन में आती किसी भी तरह की, तो उसको देखते आना चाहिए, उससे विरत रहना और उसको देखना और फिर अनुभव करना कि वे विभो साधना। तो इस तरह से उसको देखना, तो धीरे धीरे अगर उससे पृथक रह के अगर देखे तो वो अलग दिखे कि इसका वासना, कामना, चाहे हिंसा की हो, चोरी की हो, व्यभिचार की हो, वासना अलग दिखेगी। और चित्त में हर क्षण क्या है, परिवर्तनशीलता है। कोई चीज आती चले जाती, अगर हम पृथक रहे देखते रहे तो वो चीज आती और थोड़ी देर रहती चले जाती। हम उससे जुड़े तो फिर हम प्रतिक्रिया करते, और वो प्रतिक्रिया से, रिएक्शन से हमारा अहित ज्यादा होता, दूसरे का हित जाता, हम दुख में चले जाते, दूसरा दुख में चले जाते। ये अनुभव करना कि क्या करने से मेरा हित साधा जाता, दूसरे का हित साधा जाता, क्या करने से मेरा भी अहित नहीं होता, दूसरे का भी अहित होता, इसका क्षण क्षण अनुभव ध्यान के द्वारा, ये ज्ञान है। और फिर मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समाधि। तुम्हारे मन में झूठ बोलने की वृत्ति आती, तो कुछ भी अगर हम एक्सप्रेस करते, अभिव्यक्त करते, बोलते, तो उसको देखते आना चाहिए, उससे विरत रहना, उसको देखना, विरत रहना, वेरमणि देखना, विपश्यना और अनुभव करना कि अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो संवेदना कैसे आती, कंपन कैसे आता, फियर कैसे आता, ये सब अनुभव करना। और कुछ भी खाने की इच्छा आती, तम्बाकू, गुटखा, दारू, तो वो कोई एडिक्टेड रहते, कोई व्यसन रहते, वो इच्छा होती, दूसरा पी रहा, फोर्स कर रहा, तो हमारे मन में कैसी इच्छा आती। कई बार हम ना पीने की भी इच्छा रहती तो हम ना बोलते, फिर वो ज्यादा फोर्स करते तो हम बहाना बनाते कि उसने मुझे फोर्स किया, तो मैंने एक प्याला शराब लिया, मैंने तम्बाकू खाया, मैंने गुटखा खाया, मैंने हीरोइन लिया, या मैंने कोई ड्रग ले लिया, तो दूसरे ने मुझे कंपेल किया, मजबूर किया कई के लिए, जबकि वो हमारी भीतर इच्छा रही टेस्ट करने की। और फिर टेस्ट करते करते हम एडिक्ट हो जाते, तो वो इच्छा को देखे। लेकिन सारी चीजें जो भी मन में आती वो क्षण भंगुर है, और क्षण भर रहती चले जाती। अगर हम पृथक रह के उसको देखते रहे तो वो इच्छा आती, थोड़ी देर रहती चले जाती। अगर इच्छा आई और हम जुड़े तो फिर हम उसी तरह के व्यसन में चले जाते, वो इच्छा पूर्ति में चले जाते। अगर उससे जुड़े ही नहीं तो ये थोड़ी देर रहती, कोई आशा आकांक्षा वो, और वो चले जाती, जैसे समुद्र में लहर आती, ऊपर चले जाती, थोड़ी देर रहती, फिर समुद्र में समा जाती। ऐसे ही हमारे मन में हजारों तरह की कामनाएं, वासनाएं, लहरों के माफिक ऊपर उठती, हम उससे जुड़े नहीं, वो नीचे चली जाती, समा जाती और मन शांत होता। तो इस तरह से ये जो है पंचशील, ये बुद्ध के सूत्र है, तंत्र के, ध्यान के, ज्ञान के, समाधि के सूत्र है। तो अगर इस तरह की यात्रा करते तो हम समाधि की तरफ जाते। ये हिंसा की वृत्ति, चोरी की वृत्ति, और कामना, वासना की वृत्ति, झूठ बोलने की, और कुछ भी ड्रग, दारू, गुटखा लेने की वृत्ति, व्यसन, ये सारे मन की वृत्तियां है। ये वृत्तियों से विरत रह के इनका इनको देखा, इन वृत्तियों को देखा कि कैसे मुझे वर्तुलाकार घुमाते, तो ये वृत्तियों के वर्तुल से बाहर निकल के उसको देखा, विरत होके अगर देखना, विपश्यना और अनुभव करना मतलब ये अलग है, मैं अलग, ये दृश्य अलग है, ये मैं दृष्टा हूँ, मैं अलग हूँ। इस तरह से अनुभव करे तो धीरे धीरे हमारे मन में वो क्षमता आती, उसको अलग रहने की, और फिर प्रज्ञा जागृत होती, प्रत्यक्ष अनुभव होता, अनित्य बोध जागृत होता, फिर अनात्म बोध जागृत होता, दुख बोध जागृत होता, और फिर धीरे धीरे अगर ये अनित्य, अनात्म, दुख बोध जागृत होना अलग रहे तो वो वृत्तियां नष्ट हो जाती, और फिर वहां
एक अलग तरह का सुख, अलग तरह की शांति, अलग तरह का आनंद आता। और उसी को कहा है कि सतचित आनंद, सत्यम शिवम सुंदर। तो इस तरह की ध्यान की यात्रा है, ज्ञान की यात्रा है, श्वास से, शरीर से, संवेदनाओं से, क्रियाओं से, इंद्रियों से, और भीतर 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 जाना। और चित्त को भी देखते रहे तो चित्त शांत हो जाता, शून्य हो जाता, उसको माइंडलेसनेस होता। शरीर को देखा ना हमने, हाथ नहीं हिलाया, पैर नहीं हिलाया, तो धीरे धीरे शरीर शून्य होता। तो शरीर शून्य होता तो बॉडीलेसनेस, और बॉडीलेसनेस हुआ, माइंडलेसनेस हुआ तो फिर टाइमलेसनेस आता, तो समय भी रुक जाता और फिर पता ही नहीं चलता। और वो है बुद्ध की सजग शून्यता, पूर्णता। और उस अवस्था को बुद्ध ने कहा है समाधि। हम ध्यान में समाधि, उसमें ही खो गए। ये सूत्र है बुद्ध के, वीरमणि शिक्षापदं समाधिया। ये जो शिक्षापदं है, वीरत रह के खुद ही खुद को देखना, विपश्यना, खुद ही खुद को अनुभव करना, बोधि साधना, सम्मा सती से समाधि किया था। अगर इस तरह से साधना करते तो हम मास्टर बन सकते खुद ही खुद। अगर इस तरह की साधना नहीं की तो वी विल बिकम अ स्लेव ऑफ द माइंड। और फिर मन मास्टर होगा, हम गुलाम होंगे, जैसा मन बोलेगा वैसा करेंगे तो हम दुखी करेंगे। और फिर मन जो बोलता तो हमारे भीतर कॉन्फ्लिक्ट तैयार होता, संघर्ष तैयार होता, इनर कॉन्फ्लिक्ट। और इनर कॉन्फ्लिक्ट में विचार भावनाओं का असंतुलन होता, शरीर मन का असंतुलन होता, और असंतुलन से अस्वस्थ होते, फिर डायबिटीज, हाइपरटेंशन, न्यूरोसिस, साइकोसिस, अल्जीमायर, पार्किंसनिज्म, डिमेंशिया, डेलिरियम, थाउजेंड्स बीमारियां होती। लेकिन हम इस तरह से सजग रहे, संवेदनशील रहे, सत्य जाना कि मैं अलग हूँ और ये तथ्य अलग है, मैं अलग हूँ। इस तरह से देखा कि ये श्वास दूसरे को देखता, दूसरा अलग, श्वास को भी देखता, श्वास अलग, शरीर अलग, मन अलग। तो हु आई एम, तो आई एम दैट एनर्जी विच इज बियॉन्ड बॉडी एंड माइंड। और उस एनर्जी में हम प्रवेश करते, उसके साथ एक होते, एनलाइटनमेंट। ये एक्सपीरियंस करना, एक्सपीरियंस से ही एनलाइटनमेंट। तो इस तरह के ध्यान की, ज्ञान की यात्रा है। तो देखिए, अपने शरीर को देखो। अगर आप बंद आंखों से खुद ही खुद को देखोगे तो तुमको पता चलेगा कि शरीर मिट गया, आकार खो गया, और वहां जो कुछ भी है अनुभव वो निराकार, रूप खो गया। मैं काला हूँ कि गोरा हूँ, सुंदर हूँ कि असुंदर, रूप मिट गया। तो अरूप का अनुभव, वो अरूप का अनुभव करना है, वो निराकार का अनुभव करना है। और फिर जो देखते हैं हम श्वासों को, दोनों आंखों के बीच में प्रकाश, तो धीरे धीरे ऐसे लगेगा कि जो प्रकाश बिंदु था, बिंदु स्वरूप प्रकाश था, वो धीरे धीरे वो व्यापक स्वरूप धारण करता, और फिर इतना व्यापक होता जैसे क्षितिज के ऊपर सूरज उगता, पूरा जहां प्रकाशित होता तो सर प्रकाशित हो जाता। फिर वो गर्दन, छाती, पेट, शरीर, पूरा शरीर प्रकाशित होता, तो भीतर से प्रकाश। और फिर ऐसे लगता कि वो भीतर का जो प्रकाश है वो शरीर के बाहर जा रहा है। और फिर वो सिर्फ ऐसा लगता है कि प्रकाश खुल गया। तो उसको अनुभव करना, ये बुद्ध का अनुभव है। ये ध्यान का अनुभव है कि वहाँ आलोक ही आलोक, प्रकाश ही प्रकाश है। नहीं तो हम तो ध्यान की यात्रा नहीं करते, हमारा प्रकाश बाहर जाता, दूसरी चीजें देखते, थक जाते, सो जाते, अंधेरे में चले जाते। तो अंधेरे से फिर जो उठते, फिर प्रकाश वहां बाहर जाता। तो ये जो प्रकाश बाहर जा रहा, भीतर अगर डालते गए, भीतर छोड़ते गए, भीतर छोड़ते गए, एक एक चीज प्रकाशित करते गए, तो धीरे धीरे हम प्रकाशी बन जाते। और इसको बुद्ध ने कहा अत्तदीप, अत्तदीप, हमारे भीतर का भव को प्रकाशित करो। और जिस दिन तुम्हें प्रकाश का अनुभव होगा, तो प्रकाश वो ऊर्जा है जिसका जन्म भी नहीं, मृत्यु भी नहीं, अजन्म आम। और जैसे आप अपने आप को अनुभव कर सकते कि मैं अमृत धर्मा हूँ, मैं मरण धर्मा नहीं हूँ। जो जिसको देखता हूँ वो मरण धर्मा है। बाहर जिसको भी देखते, वस्तु, व्यक्ति, घटनाएं, दृश्य, सब मरण धर्मा है। बंद आंखों से खुद को देखता, हाँ, तो खुद को देखते देखते श्वास, शरीर का अनुभव करते तो शरीर अलग। तो ये भी परिवर्तनशील मरण धर्मा, चित्त भी मरण धर्मा है। लेकिन शरीर मन के पार, नाम रूप के पार जो है वो मरण धर्मा नहीं, अमृत धर्मा है। ये यात्रा है, मृत्युर्मा अमृत। ये यात्रा असतोमा सदगम है। जो असत है, तो उससे सत क्या है, सदा क्या है, उसकी यात्रा है। ये यात्रा है तमसोमा ज्योतिर्गम है, अंधेरे से प्रकाश की। अचेतन मन को सचेतन करना, फिर प्रकाश की तरफ चले जाना। ये ये है, ये यात्रा है अंधेरे से प्रकाश की ओर। और इसी को मैं कहता हूँ हिनत्वर्मा बुद्ध तो। जो जो हिनत्व है,
जिससे सोए और दूसरा दुख में जाता है, हीनत्व है। ये हीनत्व से बुद्धत्व की ओर जाना है, हीनत्व और महाबुद्धत्व। और इस तरह से आप यात्रा करते, आप शरीर के तल पर स्वस्थ होंगे, मन के तल पर स्वस्थ होंगे, हाँ, और अस्वस्थता नष्ट होगी, स्वस्थ होंगे। ये एक तरह की यात्रा है, अस्वस्थ और स्वस्थ होगा। और इस तरह की यात्रा अगर हम करते तो आप स्वस्थ हो सकते, समर्थ हो सकते, समृद्ध हो सकते, प्रबुद्ध हो सकते, निर्वाण को प्राप्त हो सकते, जीवन की जितनी अच्छी अवस्था है उसको प्राप्त हो सकते। फिर आपका आपका जवानी भी सुख है, बुढ़ापा भी सुख है। स्वस्थ भी होंगे तो आप सुख में रहेंगे, अस्वस्थ भी होंगे, दुख में होंगे। आप जीवित भी है तो शांति में है, आनंद में है, और मृत्यु भी आएगा तो आपने देख लिया कि क्या मरता है, क्या नहीं मरता। तो आप उसमें भी सुख, शांति, आनंद से मृत्यु में भी प्रवेश कर सकते हैं। तो इस तरह की एक गहन, अद्भुत, अलौकिक बुद्ध की साधना है। और इस साधना के लिए बाबा साहब ने हमको दीक्षा दी। तो इस तरह से बाबा साहब के प्रति नमन का भाव, बुद्ध के प्रति हमारे मन में नमन का भाव, और उनके प्रति नमन का भाव रखते हुए उन्होंने दिया हुआ जो मार्ग है, जो पथ है धम्म का, निर्वाण का, उस पथ पे अपने सारे जीवन की क्रियाएं करते हुए उस पे चलना, और धीरे धीरे अपने आप को विकसित करना। अगर विकसित कर पाए तो आप फिर साधारण मनुष्य नहीं रहे, आप असाधारण मनुष्य हो। और धीरे धीरे वो असाधारण मनुष्य ही सिद्ध करता, और फिर सिद्ध से ही वो बुद्ध होता, अपने शरीर मन को शुद्ध करता और बुद्ध होता। और जो बुद्ध होता वो जीवन के सुख, शांति, आनंद को उपलब्ध भो